बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी देर के बाद यानी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद हम फिर हाज़िर हुए हैं और अब मैच शुरू होने वाला है भगवानपुरा वर्सेस तारा सिंह के दरमियान। ये पहला क्वार्टर फाइनल जो आज खेला जाएगा। फिर आज का वैसे भी आखिरी मैच। टॉस जीता भगवानपुरा ने और पहले फील्डिंग करने का उन्होंने फ़ैसला किया है। तो दोनों ओपनर वैसे आने वाले हैं और दुआ की जा रही है। बाकी भगवानपुरा की फील्डिंग बिल्कुल तैयार, अपनी जगह पे अपनी फील्डर पहुंच चुके हैं। अब चंद ही लम्हों के बाद अब जो खेल शुरू होने वाला है, आप देख सकते हैं ऑन साइड की फील्ड बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। एक लॉन्ग ऑन है, एक मिड विकेट है, एक मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान है और दूसरा फील्डर स्क्वायर लेग के ऊपर है, एक थोड़ा लॉन्ग लेग पर है और एक फाइन लेग के ऊपर खड़ा है। क्योंकि बाउंड्री है वो चारों तरफ है। तो भगवानपुरा के कप्तान ने टॉस जीता और पहले उन्होंने फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और ये है क्वार्टर फाइनल, आज का आखिरी मैच। जो भी जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में जाएगा। आज के पोल और फिर एक और पोल होगा कल, उसमें भी इस तरह के मैच होंगे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, यानी कि उसी दिन ही क्वार्टर फाइनल भी हो जाएगा। यानी कि एक उसी पोल की टीम में क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। दरअसल यही है मेरे पास जो इतला है। चार ओवर पर मुश्तमिल ये मैच है और अब दोनों ओपनर आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रहा हूँ पवेलियन से नमूदार हो गए और इसाक हैं और हमजा अमीन हैं और दोनों आ रहे हैं इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए। ये पहला क्वार्टर फाइनल है। ओके करते फॉलो भी करें। जी, अब दोनों ओपनर आ चुके हैं, हमजा अमीन और उसके साथ हैं इसाक और चार ओवर पर मुश्तमिल ये मैच है। पहला क्वार्टर फाइनल है और भगवानपुरा के कप्तान सलीम सऊ ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का उन्होंने फ़ैसला किया, जो कि अब मैच शुरू होने वाला है। दोनों ओपनर भी आ चुके हैं और फील्डिंग भी अपनी जगह पे पहुंच चुकी है और पहला ओवर तनवीर सऊ आए हैं कराने के लिए। तनवीर सऊ आए हैं पहला ओवर कराने के लिए। हमजा अमीन जो स्ट्राइक पर हैं वो सामना करेंगे। राउंड द विकेट वो बॉल करेंगे और ये है क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच। जो भी हारेगी वो फिर इधर कभी भी नहीं आएगी इस लीग में, वो पक्का ही फिर बाहर है। तो जो जीत जाएगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। यही दरअसल सूरत हाल है जो हमने बता दी है। तो तनवीर बिल्कुल तैयार, अंपायर का इशारा और खेल शुरू हो। तो अंपायर कॉल कर दी, अब खेल शुरू। पहली बॉल खेलेंगे हमजा अमीन, आए गेंद की, उसे ऑन साइड पर खेला है, ग्राउंड शॉट मिड विकेट की जानिब। एक रन बना, दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर रहे। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई इसलिए आसानी के साथ 2 रन हासिल हो गए और तारा सिंह का स्कोर है 2 रन। स्कोर का आगाज हो गया। पहली बॉल पे मिडल एंड लेग पर बॉल थी, इस बॉल को ऑन ड्राइव कर दिया। यहाँ पर फील्डर मौजूद थे इमरान जिन्होंने बॉल को फील्ड करके बॉल को वापस कर दिया। स्कोर है 2 रन तारा सिंह और दूसरी बॉल कराने के लिए
अब आ रहे हैं तनवीर सऊ, सामने हमजा है, आई गेंद की और हमजा का उठता हुआ स्ट्रोक, यहाँ पर फील्डर मौजूद और एक हाथ से कैच करने की कोशिश मगर नाकाम और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। अब ये देखना है चौका है या छक्का है। 4 रन का इशारा, हालांकि गेंद कैच था लेकिन वो फील्डर कैच नहीं कर पाए, तो 4 रन हमजा को मिले खुशकिस्मती के। स्कोर हो चुका है 6 रन। तारा सिंह पहला ओवर जारी। तनवीर सऊ हैं ओवर कराने के लिए। और तनवीर सऊ जो है वो खासा गुस्सा कर रहे हैं फील्डरों को, भाई बड़ी मुश्किल से मैंने ये बैट्समैन कैच निकलवाया था लेकिन आप नहीं कर पाए। ये हमजा को बहुत बड़ा मौका मिला है। तनवीर बड़ी म्यूजिक के आलम में खड़े हैं और अगली बाल के बारे में सोच रहे हैं अब किस तरह की बाल कराऊं। पहले तो मैंने उसको सही बिल्कुल फंसा लिया था अपनी जाल में। आए गेंद की और वापस बॉलर के ऊपर से खेला है और यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, हल्की सी मिस फील्डिंग और फिर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, एक और नाकफ फील्डिंग जिसकी वजह से ये 4 रन हासिल हुए। हमजा को रन हो गए 6 रन। तो इसाक ने हमजा से कुछ कहा है, यही कहा है कि भाई आपने जो स्ट्रोक खेला सही खेला है, यहाँ पर गैप था, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। 4 रन से लेकिन फील्डर अब पहुँच गए थे लेकिन हाथ से लगकर गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। जी फैसल जैद साहब जी, तारा सिंह किसके साथ में ये क्वार्टर फाइनल है जी फैसल साहब, और ये मैच हो रहा है भगवानपुरा के साथ। एक मरतबा फिर आएंगे बाल करने के लिए हमजा को। अगेन क्या हमजा ऊंचा खेला इनसाइड आउट और यहाँ पर फील्डर मौजूद है लेकिन है बच्चे और कैच ड्रॉप, क्योंकि बच्चा था लेकिन वो कैच को जज नहीं कर सके, लिहाजा 2 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। पहला ओवर जारी। ये क्वार्टर फाइनल है क्योंकि पोल ए है, आज ही क्वार्टर फाइनल इस पोल का होगा, फिर पोल बी का भी इस तरह ही होगा, फिर पोल सी का भी। क्वार्टर फाइनल उस पोल के ही यानी कि वो ही टीमें होंगी। दोबारा आ रहे हैं बाल करने के लिए एक मरतबा फिर हमजा को। तनवीर आए गेंद की, हमजा का उड़ता हुआ स्ट्रोक, जोरदार स्ट्रोक है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन और आगे गिरी हुई बाल को बड़े पुरइत्माद के साथ खेले, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। इंतहाई जोरदार छक्का हमजा का। स्कोर है 18 रन। जी फैसल साहब बेस्ट ऑफ लक। तारा सिंह बिल्कुल। मलक शुएब खोखर जी गुड वर्क जी। मलक शुएब साहब जी हम आपको वेलकम करते हैं जी, थैंक यू, आपने हमारी हौसला अफजाई की। तो एक दोबारा जो है सलीम जो दोबारा आ रहे बाल करें। आइकिन की ऑफ स्टंप पर बाल थी, ऑफ ड्राइव किया है पॉइंट की जानब। यहाँ फील्डर मौजूद है, 2 रन आसानी के साथ हासिल कर लेंगे और बच्चा है बाल को नहीं पकड़ पाया। अब तीसरा रन बनाने के चक्कर में है और देखना होगा रन आउट हो जाएंगे, नॉट आउट। पहुंच गए जी, बड़ा खतरनाक रन था लेकिन पहुंच गए जी। स्कोर है 21। 12 और 6 और 20 21 रन हो गए जी। फैसल जैद साहब जी वेरी गुड। हमजा बिल्कुल, हमजा बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए उन्हें कितना है स्कोर कितना है 23 रन बताया जा रहा है। 23 रन है और हम 21 बता रहे थे, सॉरी 23 रन है। पहला ओवर बड़ा महंगा ओवर जिसमें 2 मिस फील्डिंग के तकरीबन ज़्यादा मिस फील्डिंग हुई है। एक कैच था जो कैच नहीं कर पाए, एक और जो 1 रन होना चाहिए था 4 रन में तब्दील हुए। एक और कैच था, फिर वो 1 रन बढ़ना था वो बने थे 2, फिर दोबारा गई 1 बढ़ना था वो बने थे 3। ये मिस फील्डिंग की वजह से सब रन बने। 23 रन है पहले ओवर के अख्ताम पर और तारा सिंह के ओपनर का बड़ा अच्छा आगाज इस मैच में। अब सलीम सऊ आए हैं और तेज बॉलर और तजर्बेकार बॉलर हैं और अब देखना होगा ये किस तरह का ओवर कराएंगे। हालांकि पहले ओवर में 23 रन
जो आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। तो अब ये देखना है कि सलीम सऊ का ओवर जो है वो अब बड़ा मेन इम्पैक्ट है, वो क्या करेंगे, कितने रन देंगे या विकेटें हासिल करेंगे, ये अब सवाल है जो सबके ज़हनों में। सलीम राउंड द विकेट वो बॉल करेंगे हमजा अमीन को, पहुंच विकेट पर है, गेंद की और खेलने गए थे, स्लो वन थी, ऊंचा खेले, महफूज शॉट और पीछे फील्डर मौजूद है, वो भी बच्चा मिस फील्डिंग और 2 रन हासिल हो गए। तो इस 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 25 और भगवानपुरा वर्सेस तारा सिंह के दरमियान ये मैच जारी है। ये है क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल नंबर 1 जो कि दूसरा ओवर जारी है। 1 बॉल हो चुकी है, स्कोर है 25। स्लो वन थी, हमजा अमीन पूरी इत्मीनान के साथ उसे नहीं खेल पाए लेकिन 2 रन फिर भी हासिल हो गए। भगवानपुर वर्सेस जो है वो तारा सिंह के दरमियान ये पहला क्वार्टर फाइनल है। तो अब सलीम सऊ अगली बॉल कराएंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, हमजा अमीन और काफ़ी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और अच्छे स्ट्रोक खेले उन्होंने। अरे बॉल गेंद की और बॉल कर दिया, स्लो वन, अनदर स्लो। इस बॉल को नहीं समझ पाए और गेंद जो है सीधी विकेटों में आके लगी, यानी कि गेंद की लाइन को मिस कर गए और क्लीन बोल्ड हो गए। हम हालांकि अच्छा खेल रहे थे लेकिन एक ऐसी बॉल स्लो वन थी और थोड़ी सी मूव भी हुई और क्लीन बोल्ड हो गए जी। ये पहली विकेट गिरी है तारा सिंह की 25 के स्कोर पर। जी हाजी तस्वर शाइन साहब जी, हम पहले तो आपको वेलकम करते हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने लिखा जो मैच का मज़ा एमसीसी देखने आया ऐसा कभी नहीं देखा। जी हाजी तस्वर शाइन से बिल्कुल सबको मज़ा आया था और यहाँ पर तमाशाई बहुत ज़्यादा थे रात को और जिधर भी हम देखते या दूसरा नज़र दुराते तमाशाई नज़र आते और लोग ही लोग, काफ़ी ज़्यादा लोग थे रात को। और चौका लगता फिर भी शोर, अगर आउट होता फिर भी शोर। आज क्वार्टर है, आज बंदे में दिमाग खराब। सलीम सऊ की 2 बॉलें हो चुकी हैं, उन्होंने 2 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की उन्होंने। एक मरतबा फिर सलीम आ रहे हैं बॉल करने के लिए। सलीम को आए गेंद की और ये ऊंचा शॉट है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर और रोक लिया गालबन। एक हाथ से रोक ली बॉल को, कैच तो नहीं कर सके लेकिन बॉल को रोक लिया। 2 रन, स्कोर चुका है 27 रन। सलीम खुश नहीं है फील्डरों पे और वो खासा गुस्सा और डांट रहे हैं फील्डरों को, क्या ऐसा कैच नहीं करना तो फिर आपने क्या करना है। जी हाजी तस्वर शाइन साहब शुक्रिया आपने कहा। और फील्डर थोड़ी सी नाकस जरूर हो रही है, इसलिए सलीम सऊ खासा गुस्सा कर रहे हैं। 27 रन है स्कोर गेंद की और उसे रिवर्स स्वीप कर दिया, यहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन बना, दूसरा बन गया, अब 3रा रन बनाने की कोशिश में है और 3 रन मुकम्मल। अच्छी रन बिटवीन द विकेट, अच्छा रिवर्स स्वीप, गेंद किसी चीज से लाकर रोक गई वरना ये 4 रन हो सकते थे। 30 रन हो चुका है, दूसरा ओवर जारी। सलीम सऊ तकरीबन 30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर आपको पता है कि वो ऐसे शॉट खेलने उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तो अब इसाक सामना करेंगे पहली मर्तबा, हालांकि वो इनिंग्स का आगाज करने आए थे, आ रहे हैं बॉल करने के लिए। इसाक को गेंद की और बोल्ड कर दिया, प्ले डाउन। खेलने गए थे, शॉट पे डिलीवरी थी और बैट का अंदरूनी हिस्सा लिया, सीधे विकेटों में जाके लगी और सलीम सऊ एक और विकेट लेने में कामयाब हुए। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 7 रन अभी तक दिए हैं और 2 कीमती विकेट हासिल की और दोनों ओपनरों को आउट करा के वापस भेज दिया उन्होंने। अच्छा, तो अब नए बैट्समैन रेहान आ रहे हैं जी। 2 कीमती विकेटें सलीम सऊ ने हासिल की हैं और लैन और लेंथ के साथ उनकी बालें थी, जितनी भी बालें थी जो स्ट्रोक खेले बैट्समैन ने खोलकर अच्छे स्ट्रोक नहीं खेल पाए, बल्कि 2 बैट्समैन तो आउट ही हो गए, क्लीन बोल्ड हुए वो।
30 रन। सलीम सऊ। नए आने वाले बैट्समैन रेहान नदीम को वो बॉल करेंगे। राइट आर्म राउंड द विकेट, सामने है रेहान नदीम और वो सलीम सऊ की अपनी इनिंग्स की पहली बॉल खेलेंगे। अगेन की अच्छी बॉल, इस बॉल को आगे जाकर आउट साइड पर खेलने की कोशिश मगर नाकाम और स्कोर है 30 रन। इसके साथ ही ओवर अपने इख्ताम को पहुंचा। बड़ा शानदार ओवर, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पहले ओवर में 23 और दूसरे ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 2 कीमती विकेटें और वो भी ओपनर उनको आउट करके वापस भेजा, बल्कि उनको क्लीन बोल्ड किया। अब सलीम और रेहान देख रहे हैं किसको ओवर दे रहे हैं और उनको तरफ नज़र है बॉलर की तरफ किसको ओवर देते हैं और किस तरह उनको खेलना है। दरअसल ये वो देख रहे हैं, सलीम देख रहे हैं फील्डरों की तरफ, चारों तरफ सलीम हैदर किधर स्ट्रोक खेलना है। इधर 1 2 3 तो बच्चे हैं, शायद उधर ही खेलें। तो अगला ओवर कराने के लिए फिलहाल तो बॉल है मुश्ताक, डक्कू भी पास खड़े हैं और दूसरा ओवर हराने के लिए आए हैं तनवीर सऊ। एक मरतबा फिर कप्तान ने उस पर इत्मीद किया है, भाई ठीक है आपने पहले ओवर में 23 रन दिए लेकिन वो मिस फील्डिंग के ज़्यादा थे, कैच भी था बल्कि, लेकिन अब अपनी लाइन और लेंथ के साथ आपने बाहर रखना। और एक मरतबा फिर अगला ओवर शुरू होगा। पहली बॉल तीसरे ओवर की और सलीम हैदर सामने आया, गेंद किया फुल टॉस, ऑफ साइड पर खेला है। यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं और दूसरा रन बड़ी तेजी के साथ हासिल कर लिया। 2 रन मुकम्मल, अच्छी रन बिटवीन द विकेट। इसके साथ ही स्कोर हो चुका है 32 एंड फॉर द लास्ट फॉर 2 विकेट 2 ओपनर बैट्समैन हैज गिवन आउट एंड बैकिंग टू द पवेलियन। तो स्कोर 32 है, अच्छी रन की है। हालांकि सलीम हैदर 30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी उम्र भी खासा ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन वे आप देख सकते हैं रन कितनी शानदार उन्होंने की है। अभी भी फिटनेस उनकी वो बरकरार है। तनवीर सऊ बॉल करेंगे सलीम हैदर को, स्कोर है 32। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए। गेंद की और रिवर्स स्वीप कामयाब तरीके से खेले, लेकिन 1 रन बनेगा। इस वक्त यहाँ पर फील्डर मौजूद है 1 ही रन में, क्योंकि यहाँ पर बड़े फील्डर हैं और बच्चा नहीं है, सिर्फ 1 ही रन बन पाया है। तो 1 रन के साथ स्कोर 33। तीसरा ओवर जारी, इसके बाद 1 ओवर बाकी है इनिंग्स का। यह क्वार्टर फाइनल है और सलीम हैदर रेहान को कह रहे कि आपको पता है ये कौन सा मैच है, ये क्वार्टर फाइनल है और आप ख्याल से खेलें। जी अली हसन सऊ साहब है, कितने ओवर का? 4 ओवरों का मैच है जी। अली हसन सऊ। तनवीर आ रहे हैं एक मरतबा फिर रेहान को बॉलर बैक ड्राइव किया है, 1 रन बनेगा और यहाँ फील्डर मौजूद है। मिस फील्डिंग हुई है और देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। मिस फील्डिंग का एक और चौका। तो 4 रन के साथ स्कोर है 37। मिस फील्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है भगवानपुरा के फील्डरों की और नाकस फील्डिंग, जिसकी वजह से ये इतने रन बने, वरना पहले ओवर में विकेट हासिल हो सकती थी। लेकिन उसके बाद जब सलीम सऊ आए उन्होंने 7 रन दिए और 2 कीमती विकेटें हासिल की और दोनों बैट्समैनों को जो ओपनर आए थे वापस भेज दिया उनको और दोनों को उन्होंने साफ बोल्ड किया। अब रेहान सामना करेंगे, स्कोर है 37। वंस अगेन तनवीर सऊ, राइट आर्म राउंड द विकेट एंड बॉल टू रेहान, फुल टॉस डाउन द लेग एंड व्हाट अ डिलीवरी एंड एज दैट वन। इस तरह इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका और अब तनवीर वापस जाते हुए आपने बॉलिंग मार पे, हालांकि अच्छी बॉल नहीं थी, डाउन द लेग थी, फुल टॉस थी और इस बॉल पे कोई रन नहीं बन सका। स्कोर बदस्तूर 37 रन। तीसरा ओवर जारी। वंस अगेन एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। अगेन की लेफ्ट आर्म से ये बार बॉल है, काफ़ी ज़्यादा बार थी और एम्पायर का इशारा कि ये वाइड। स्कोर चुका है 38 रन। 38।
तो तनवीर साहब अपने बॉलर के निशान पे वापस पहुंच चुके हैं और सामने रेहान है। स्कोर है 38 रन। तारा सिंह का पहले बैटिंग करते हुए टॉस हार कर आए गेंद की और ये स्लो वन थी। फाइनल की जानब खेला, 1 रन बना है। यहाँ पर फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन बन पाएगा। स्कोर चुका है 39 रन। तनवीर साहब का ये ओवर जो अब तक बड़ा अच्छा जाता हुआ, इसमें सिर्फ उन्होंने 9 रन दिए और इसमें एक मिस फील्डर का चौका भी शामिल है। हालांकि 1 रन बढ़ना चाहिए था, लेकिन 1 के बदले 4 रन मिले तारा सिंह के बैट्समैनों को। ये है फर्स्ट क्वार्टर फाइनल एट खड़क सिंह। दोबारा आ रहे एक बार तो फिर बॉल करने के लिए सलीम है सामने। गेंद की फुलटा सामने खेले, फील्डर दौड़ रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन और बॉलर के सर के ऊपर से खेला। हालांकि 2 फील्डर मौजूद थे बाउंड्री लाइन के ऊपर, दोनों दौड़े, किसी के लिए कोई मौका नहीं था। गेंद की रफ्तार उनसे कहीं ज्यादा तेज थी। 4 रन और इस 4 रन के साथ स्कोर है वो है 43। 43 रन स्कोर हो चुका है। अब आखिरी ओवर होगा, ये देखना है कि ओवर किसको देते हैं। कप्तान गालिबन इमरान आ रहे हैं अगला ओवर कराने के लिए, आखिरी ओवर कराने के लिए इमरान आ रहे हैं। रेहान और इसाक, इसके अलावा नुमान, सलीम, ये सब इकट्ठे खड़े हैं। जो ये कह रहे हैं भाई आप आखिरी ओवर में बड़ी हिट्टें खेलें, छक्कों वाली हिट्टें। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये चौके हमें मिल रहे हैं। कोई भी ऐसा चौका नहीं कि जो सिर्फ ये एक ऐसा चौका था जो बड़ा शानदार और टाइमिंग वाला स्ट्रोक था, जो किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई थी। जी राना मोहम्मद दाऊद, जी राना मोहम्मद दाऊद, मेरी टीम सलीम सऊ को सलाम। जी आपकी टीम जो है वो फील्ड कर रही है और उनके खिलाफ 3 ओवर में 43 रन बन चुके हैं तारा सिंह के बैट्समैनों ने, जिनमें मिस फील्डिंग का बहुत ज़्यादा दारोमदार है, बड़ा हाथ है मिस फील्डिंग का। जी जी मिर्ज़ा असद, जी मिर्ज़ा असद साहब जी वालेकुम सलाम जी, वेलकम करते हैं हम आपको। राणा मोहम्मद दाऊद, आपने कहा कि राणा दाऊद फ्रॉम भगवानपुर, ठीक है जी, आप भगवानपुरा से हैं, ज़ाहिर है आप स्पोर्ट जो है वो भगवानपुरा को ही कर रहे हैं। तो रेहान सामना करेंगे और इमरान आए आखिरी ओवर कराने के लिए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। रेहान सामने है, आखिरी ओवर होगा। 43 रन हो चुका है। आए गेंद की और ऊंचा खेले, अच्छा खेले, भरपूर कुव्वत वाला छक्का और ये 6 रन। शॉर्ट पे डिलीवरी थी, लूज बॉल थी, पहले ही इसी किस्म की बॉल के वो इंतजार में थे, फिर उसको बॉल मिल गई छक्के के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। 49 रन हो चुका है। सलीम साहू काफी गुस्सा कर रहे हैं पीछे से, भाई ये किस किस्म की बॉलिंग है, एक फील्डिंग सही नहीं हो रही, ऊपर से बॉलर भी लूज बॉलें करवा रहे हैं। राणा मोहम्मद दाऊद गेम का हिस्सा है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। फैसल जैस गुड। रेहान, हाँ रेहान ने अच्छा छक्का मारा है, जोरदार छक्का मारा उन्होंने। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, रेहान को आए गेंद की अनदर वन और देखना होगा फील्डर के हाथ में और ये आउट। एक मरतबा फिर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इस मरतबा मिस टाइम हुए और गेंद सीधी, यहाँ पर फील्डर मौजूद थे खालिद जिन्होंने उम्दा कैच लिया, तो इस तरह एक और विकेट हासिल हुई है और सोखा सांस लिया कप्तान ने। ये भी इतनी अच्छी बॉल नहीं थी कोई, लेकिन टाइम नहीं कर सके और सीधा कैच मिड विकेट के ऊपर। स्कोर है 49। तारा सिंह का 2 बॉलें ओवर की हो चुकी हैं, 2 बॉलों पे 6 रन और 1 विकेट हासिल किया है इमरान ने। तहर नदीम, जी वेल डन रेहान। हाँ भी रेहान आउट होकर तहर साहब वो वापस चले गए, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेलने के बाद वो वापस गए। नुमान आ रहे हैं अगले बैट्समैन। आप देख सकते हैं जो नए बैट्समैन आप आए हैं और वो नुमान है, इसके ऊपर काफ़ी भारी जिम्मेदारी है कि बाकी की जो 4 बॉलें हैं कम अज़ कम के 2 छक्के तो लाजमी लगाएं। ये है मांग कप्तान की, तारा सिंह के कप्तान की मांग ये है कि 2 छक्के कम अज़ कम लगे। गेंद की और वाइड, काफ़ी ज़्यादा बार गेंद
और इस तरह वाइड अंपायर का इशारा, नो बॉल अंपायर ने दी क्योंकि बॉल पिच के जो है बाहर गिरी जाके बाहर पिच हुई है, तो ये है नो बॉल। अब ये फ्री हिट है जी। राना दाऊद गुड बॉल इमरान, अच्छी बॉल थी लेकिन अगली नो बॉल होगी जी। मिर्ज़ा असद क्या भगवानपुर में तनवीर सऊ खेल, हाँ खेल रहा है जी। मिर्ज़ा साहब तनवीर खेल रहा है और उनके 2 ओवर मुकम्मल भी हो गए जी। राना मोहम्मद दाऊद एक मरतबा फिर आए गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड अंपायर का इशारा और इसके साथ ही स्कोर 51। अब फ्री हिट बरकरार है जी। राना दाऊद आपने कहा 200 इनाम इमरान मेरी तरफ से, ये राना दाऊद कह रहे हैं भाई इमरान को 200 इनाम। ये अब मुझे नहीं पता कि इनाम क्या दे रहा, किस किस्म का इनाम है, ये आप जवाब जो है वो राना दाऊद ही दे सकते हैं। दोबारा आ रहे इमरान बॉल करनी, फ्री हिट के साथ आए गेंद की, आप बोल्ड कर दे लेकिन फ्री हिट, फ्री हिट थी, फ्री हिट थी, फ्री बैट्समैन जा रहे थे लेकिन फ्री हिट थी। आउट, रन आउट करने की कोशिश, लेकिन ऐसा रन आउट नहीं होता, वो कोई रन बनाने नहीं जा रहे थे, वो आउट होकर जा रहे थे, दरअसल फ्री हिट है। तो फ्री हिट जाया गई, बोल्ड हो गए थे। अब 3 बॉलें हो चुकी, स्कोर है 51 रन। दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, आए गेंद की और शॉर्ट पैच ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड अंपायर का इशारा, तो स्कोर चुका है 52। अली हसन सऊ साहब 2 विकेट पर 1000 रुपया इनाम इमरान को। फिलहाल इमरान की लैंड बिगड़ी हुई है लेफ्टी की, कभी नो बॉल कभी वाइड जी। राना दाऊद आपने कहा रुपए का, ठीक है जी। दोबारा आ रहे हैं नुमान को, आए गेंद की अच्छी बॉल, इस मरतबा गालबन एज हो गई है और रन आउट होने का खतरा। अंपायर का कोई इशारा नहीं। स्कोर है 53। आप रन देख सकते हैं सलीम हैदर की, हालांकि 30 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी फिटनेस बरकरार, बड़ी तेजी के साथ ये रन हासिल किया, 53 रन। दोबारा आ रहे हैं इमरान बॉल करने के लिए और सामने बैट्समैन है सलीम हैदर, तजर्बेकार बैट्समैन। आई गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड, स्कोर 54। तो एक तो वैसे लेट हो रही है क्योंकि शाम के साए बढ़ते जा रहे हैं और बाकी दूसरी इनिंग खेलनी है भगवानपुरा ने, फिर एक वाइड का भी नुकसान, स्कोर बढ़ रहा है और वक्त कम हो रहा है जी। राना मोहम्मद दाऊद साहब लेफ्टी, मत खाओ, ठीक है जी, वो मत खाओ। दोबारा आ रहे हैं सलीम को, आई गेंद की और अच्छी बॉल, ये लैन असल सलीम सऊ कह रहे थे इस तरह के बॉल टप्पा खिलाएं, ये बॉल जो बड़ी अच्छी है आपकी। 54 रन है स्कोर। जी राना मोहम्मद दाऊद साहब ऐसी कोई बात नहीं। तो आप दोबारा जो आ रहे हैं बॉल करने के लिए, सामने सलीम है, गेंद की खेलने गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए आगे जाकर, क्योंकि जरूरत थी बड़े स्ट्रोकों की तो फिर खेले, लेकिन गेंद की लाइन को मिस करके क्लीन बोल्ड हो गए जी। 55 रन का टारगेट है। अब ये देखना है भगवानपुरा के लिए क्वार्टर फाइनल है, अगर जीतते हैं तो फिर सेमीफाइनल के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे, हारते हैं तो फिर बाहर, फिर तारा सिंह जो है वो सेमीफाइनल खेलेगी। और स्कोर जो है 54 रन है। अब 55 का टारगेट है भगवानपुरा के लिए, 4 ओवरों में 55 रन जी। राणा मोहम्मद दाऊद जी 100 और हो गया इमरान का जी, यानी कि 300 रन, 300 रुपए आप उनको देंगे, मतलब ये आप देख सकते हैं ग्राउंड का खूबसूरत मंजर और सामने देख सकते हैं आप।
बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, अच्छा ग्राउंड है। और सूरज गरूब होने को तकरीबन 10 मिनट के बाद सूरज गरूब हो जाएगा, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक। तो 4 ओवर खेलने हैं, जल्द करना होगा तारा सिंह को, क्योंकि वक्त बहुत कम है। ग्राउंड आप देख सकते हैं, खूबसूरत ग्राउंड, खड़क सिंह क्रिकेट ग्राउंड ये है। फील्डिंग तारा सिंह के इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है, वो आ चुके हैं और खेल लगता है जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर टाइम भी ज़्यादा नहीं है। बाद में आने वाले बैट्समैन यानी कि जो बाद में बैटिंग करेंगे शायद मुश्किल ना पेश आ जाए, इसलिए खेल को जल्द शुरू हो जाना चाहिए। ये ना हो कहीं मैच दोबारा ना होना पड़े, क्योंकि जब रोशनी की वजह से खेल ना पूरा हो सके तो हो सकता है मैच दोबारा शुरू हो जाए कल, इसलिए जल्दी करना होगी। मियाँ जहद कितने स्कोर करना है जी? मियाँ जहद साहब भगवानपुरा ने 55 रन करने हैं जी। तो मियाँ जहद तारा सिंह ने जो पहले बैटिंग की है, उन्होंने रन बनाए हैं 54 4 ओवर में, और अब 55 रन का टारगेट दिया भगवानपुरा को जी। राणा कासम राजपूत जी, वेलकम। राणा कासम राजपूत ने बता दिया है कि 55 रन का टारगेट है जी। राणा कासम थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। ये अब दरअसल ये आपने जो लिखा है 55 रन का टारगेट, ये अब लिखा रह जाएगा, तो ज़ाहिर है कोई भी नया व्यूवर आएगा उनको पता चल जाएगा कि ये टारगेट है। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। फैसल जैस जी, फैसल साहब जी, आपने कहा जैन और इसाक को मेरी तरफ से सलाम बोल दे जी। फैसल आपको सलाम, जो इसाक को तो पहुंच रहा है, इसाक सलाम, फैसल सलाम कह रहे हैं, पहुंच गया। 55 रन का टारगेट है, और जैन भी, आपको भी सलाम, दोनों को सलाम पहुंच गया जी। फैसल साहब आपका सलाम पहुंच गया जी। फैसल जैद साहब जी। राणा कासिम राजपूत साहब, है बात बिल्कुल, आपने मेरी हेल्प की है, तो ज़ाहिर है मुझे बार बार बताना पड़ता है, तो फिर आपने जो लिख दिया है तो चलो कोई 4-5 मिनट तो निकल जाएंगे। राणा कासिम राजपूत, बिल्कुल आपने सही लिखा है, 55 का टारगेट है। तो अब खेल का आगाज दूसरी इनिंग्स का होने वाला है, और सामना करेंगे सलीम सऊ। सुपर बॉल है दरअसल, सुपर बॉल ये रूल है, पहली बॉल सुपर बॉल होगी। तो अब बड़ा स्ट्रोक अगर लगता है तो 12 रन तो सीधे सीधे पहली बॉल पे आ सकते हैं, तो आउट हो गया तो फिर 3 रन माइनस भी हो सकता है। ये दोनों ही बॉलर को भी फायदा है और बैटिंग करने वाली टीम को भी फायदा है। पहली बार रेहान की सऊ को आएगी लेग स्टंप से बाहर, और ये वाइड, और ये 2 रन तक काउंट हो गए, बगैर किसी बॉल पे 2 रन मिल गए हैं। सलीम सऊ सामना कर रहे थे, लेग स्टंप से बाहर गए थे, उन्होंने बॉल को छोड़ दिया, छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं की। अब मुश्ताक ढक्कू के पास गए, कोई बात समझाई उन्हें, भाई आपने गलत नहीं दौड़ना, और अगर आप सामने आए, आपने भी छक्के मारने और मैं भी। रेहान दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, सामने है सलीम, अगेन के ऊंचा खेले हैं और आउट होने का खतरा, लेकिन बॉल आगे गिरेगी। यहाँ पर सलीम हैदर मौजूद है, 1 रन, यानी कि अब ये डबल में कन्वर्ट होगा। 4 रन हो चुके हैं एक बॉल पे, भगवानपुरा का स्कोर है 4, 1 बॉल हो चुकी है, पहला ओवर जारी। एक मरतबा फिर रेहान आ रहे हैं बॉल करने के लिए, मुश्ताक ढक्कू हैं सामने, पहुंचे उठ पर आए, गेंद की अच्छी बॉल, लेकर देखना होगा अंपायर का इशारा कि ये बॉल टच हो गई थी, और इस तरह ये डॉट बॉल है जी। मियां जहद
आपने कहा ये बहुत गंदा रूल है जी मियां जैद साहब, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वैसे जी मियां जैद साहब, ये रूल मुझे भी नहीं अच्छा लगता। बगैर किसी मेहनत के स्कोर मिल जाए वो फिर वो क्या बहादुरी हुई। एक मरतबा फिर आ रहे बाल करने के लिए मुश्ताक हुआ, गेंद के उसे फ्लैग कर दिया और स्क्वायर लेके जाना, 1 रन बना। यहाँ फील्डर मौजूद है नुमान, 1 ही रन पर इत्तेफाक किया है क्योंकि सलीम सऊ है, उन्होंने कहा भाई 1 रन काफ़ी है, रन आउट होने का कोई फायदा नहीं। जी मियां जैद साहब ये क्रिकेट का जनाजा है सुपर बाल वाला। जी मियां जैद साहब बिल्कुल ठीक, आपकी सोच बिल्कुल मेरे जैसी है, मुझे भी ये कोई अच्छा फैसला। दोबारा वो बाल करेंगे, रेहान पहुंचे उठ पर आए गेंद और से खेलने गए थे, बोल्ड होते होते बच गए जी। खतरनाक बाल थी, शॉट पे डिलीवरी थी, उसे होक करने गए थे लेकिन बाल अगर मैं सही कहूं तो हेलमेट पे लगी आगे। व्हाट अ डिलीवरी एंड शॉट पे डिलीवरी एंड हर्टिंग एंड मिसिंग द लाइन। स्कोर है अभी तक ज्यादा स्कोर है, सवर में नहीं बन पाया। वंस अगेन आ रहे हैं बाल करने के लिए, पहुंचे उठा पर लेग स्टंप से बाहर, वाइड, अंपायर का इशारा। तो अब 5 या 6-7 रन हो चुका है, स्कोर बताएंगे ओवर के बाद। तो पहला ओवर जारी है, 55 रन का टारगेट है जिसका पीछा कर रही है भगवानपुरा। ये क्वार्टर फाइनल है, कोई आम मैच नहीं। तो रेहान आ रहे एक मरतबा फिर आए, गेंद की और फुल पिच बाल को ऑन ड्राइव किया, दूसरा रन बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं, और अब वापस भेज दिया मुश्ताक डक्कू ने। भाई आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं, अगर आप रन आउट हो गए तो फिर हमारी जो टीम है इसकी गाड़ी फिर ख़त्म। तो 1 रन अब हासिल हुआ है, रेहान का ओवर जारी है अभी तक। अब तक उन्होंने जितनी भी बालें की बड़ी शानदार खोलकर स्ट्रोक खेलने का कतन मौका उन्होंने नहीं दिया। मुश्ताक डक्कू सामना करेंगे और ये बाल बड़ी अहम है, इस पर मुश्ताक डक्कू बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं तो भगवानपुरा गेम में वापस आ सकता है। आई गेंद की और लेग स्टंप से बाहर और ये वाइड। ये बड़ी अच्छी बात है भगवानपुर के लिए क्योंकि एक्स्ट्रा के जो स्कोर आ रहे हैं ये फजूल स्कोर हैं, एक्स्ट्रा स्कोर हैं, ये मुफ्ती के स्कोर हैं। तकरीबन इतना रन 9 हो गया या 8 रन। असल ओवर खत्म होगा तो पता चलेगा स्कोर का। रेहान एक मरतबा फिर मुश्ताक डक्कू को आए, गेंद की और खेलने गए थे, अच्छी बॉल लाइन और लेंथ के साथ, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास सीधे बल्ले के साथ खेलने गए थे और गेंद की लाइन को मिस कर गए। गेंद सीधे विकेट कीपर इसाक के पास गई, कोई रन नहीं बना इस बॉल पे, डॉट बॉल। 8 रन है जी पहले ओवर में और अब 47 रन चाहिए 16 रन पर ओवर के हिसाब से। और जो है वो सलीम सऊ, तमाम जिम्मेदारियां अब सलीम सऊ पर हैं कि वो 16 रन बनाए हर ओवर में और अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल जितवा कर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए। अब फैसला किया जा रहा है, सलीम सऊ कह रहे हैं भाई जल्दी करें, शाम हो रही है, मुझसे शाम के बाद नहीं खेला जाता क्योंकि वो रात की लीग नहीं खेलते इसलिए कि उनको रात को नजर नहीं आता, इसलिए वो कह रहे हैं भाई जल्दी करें। अगला ओवर कराने के लिए आए हैं जैन नदीम, पहला ओवर कराया था रेहान नदीम ने और अगला ओवर जैन नदीम आ गए। दोनों भाई एक दूसरे से बढ़कर अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कराते हैं। फैसल जैस गुड रेहान, पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए, अब दूसरा ओवर अब शुरू। सामने है सलीम सऊ, पहुंचे आए, गेंद फुल टॉस ऑफ ड्राइव, 1 रन बनेगा, दूसरा रन बनाने की कोशिश करेंगे और देखना होगा 2 रन और ये मुकम्मल। ओवर थ्रो, अब तीसरा रन बनाने की कोशिश में और कामयाब, 3 रन, 11 रन हो चुके हैं। और जैन की एक फुल टॉस बॉल थी जिसके पूरा फायदा नहीं उठा सके लेकिन 3 रन बन गए इस बॉल पे, तो स्कोर है वो हो चुका है 11 रन। दूसरा ओवर जारी जिसकी पहली बॉल हुई है। इस ओवर में कम अज कम अगर भगवानपुरा के अगर मैच जीतना है तो फिर 2 या 3 छक्के लगाना फर्ज है, वो लगाना ही पड़ेंगे।
एक मरतबा फिर आ रहे बालकनी, आए गेंद की और खेलने गए थे, अच्छी तरह नहीं खेल सके, लिहाजा रन आउट होने का खतरा, रन आउट। और ये विकेट हासिल करने के बाद इसाक का सेलिब्रेशन आप देख सकते हैं जैसे कोई मैच जीत गए हों। ये आप देख सकते हैं खुशी का आलम, यहाँ पर तमाशाइयों का आलम आप खुद देख सकते हैं, पीछे काफ़ी तालियां बाज रही हैं। तो इसके साथ ही ये बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है, रन आउट की सूरत में ये विकेट मिली है। इसाक ने डायरेक्ट विकेटों पे सीधी बाल मारी और रन आउट हो गए। सलीम सौ काफ़ी पीछे थे और वो रन आउट होकर पवेलियन वापस बड़ी म्यूजिक के आलम में वो वापस गए। वो इसलिए कि ये कोई क्वार्टर फाइनल है, कोई आम मैच नहीं था और खा मखा रन आउट होकर वो कतई ज़रूरत नहीं थी दूसरे रन की। एक रन के बदले बहुत बड़ी विकेट भगवानपुरा की आउट होकर वापस जा चुके हैं जी। मोहसिन अली साहब, इस पोल में कौन सी टीमें थी जी? इस पोल में 38 डी और भगवानपुरा, तारा सिंह और इसके अलावा सोबाराम, 4 टीमें थी जी। मोहसिन अली साहब, जिनमें से 2 टीमें ने क्वालिफाई किया है, वो है अब क्वार्टर फाइनल जारी है, ये पहला क्वार्टर फाइनल है और 55 रन का टारगेट है, स्कोर है 12 रन। एक मरतबा फिर आते हुए बाल करने के लिए आए, गेंद के फुल टॉस ऑफ साइड पर खेला है, अच्छा स्ट्रोक है, देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और ये 6 रन और नो बॉल भी इधर है। 7 रन आ चुके हैं, बॉल ये जो है काउंट नहीं होगी तो स्कोर है 19। फुल टॉस बॉल थी, ऑफ साइड पर फ्लैश किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अब ये देखना चौका है या छक्का। 4 रन दिए अंपायर ने जी, 5 रन अब लेके 17 रन हो चुके हैं और अब फ्री हिट भी है जी। फैसल, आपने कहा कि गुड इसाक, हाँ उन्हें डायरेक्ट विकेटों पे मारी, बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली। जैन एक मरतबा फिर आते हुए फ्री हिट के साथ सामने खालिद हैं, पहुंचे विकेट पर आए, गेंद की फुल टॉस, एक और जोरदार शॉट और ये भी नो बॉल। 1 रन बना है जी और दूसरा रन बनाने के कोशिश कर रहे थे लेकिन मनवार, एक और फ्री हिट, 2 रन और इसका मतलब अब 19 रन हो चुका है, अभी तक फ्री हिट बरकरार। 19 रन हो चुके हैं, 36 रन अब चाहिए, इसके बाद 2 ओवर भी बाकी हैं। मुश्ताक क्या हीरो बन सकते हैं इस मैच में, यही सवाल है दरअसल। जैन फ्री हिट के आए, गेंद की और ऑफ साइड पर खेला है, यहाँ फील्डर मौजूद, मैच फील्डिंग, 4 रन, लवली कवर ड्राइव, फील्डर नो चांस दैट वन, एज गोइंग टू बी 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर 23 हो चुका है। अच्छा कवर ड्राइव मुश्ताक ढक्कू का, ये बैट्समैन का खूबसूरत तरीन शॉट होता है जो मुश्ताक ढक्कू ने खेला, पीछे हटे, जगह बनाई और यहाँ पर अगर चाहे फील्डर मौजूद थे, कोई मौका नहीं, 4 रन और इस 4 रन के साथ स्कोर 23 हो चुका है और मुश्ताक ढक्कू अभी तक नॉट आउट हैं और विकेट पे मौजूद। जब तक मुश्ताक ढक्कू मौजूद हैं भगवानपुरा के लिए जो है वो उम्मीदें कायम रहेंगी। आए गेंद की और उसे ऑन साइड पर खेला, स्लो वन थी, 1 रन हासिल किया, दूसरा रन बनाने की कोशिश में है जिसमें कामयाब, 2 रन मुकम्मल, 25 हो गया अब स्कोर, 26 चाहिए, इसके बाद 2 ओवर भी बाकी हैं। 26 नहीं बल्कि 30 रन चाहिए, 25 हो गया, बाकी 30 रन अब चाहिए। मुश्ताक ढक्कू जो कि उसको सांस जो है वो ज़ाहिर है वो काफ़ी दौड़ रहे हैं, वो थके हुए हैं और पसीना आप देख सकते हैं उनका, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं वो। आए गेंद की और शॉर्ट पे ऊंचा खेले, गेंद पीछे जा रही है, देखना होगा 1 रन, क्योंकि यहाँ फील्डर मौजूद थे, 1 रन हासिल हुआ है, स्कोर है बढ़ता हुआ आगे हो चुका है 26 रन, अब 29 रन चाहिए, 26। और इन दोनों के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप जारी है और बिल्कुल ज़रूरत भी है भगवानपुरा को इन दोनों नौजवानों बैट्समैन की पार्टनरशिप मज़ीद आगे जो है वो शराकत कायम रहनी चाहिए। एक मतलब फिर आए गेंद की और अच्छी बॉल, अच्छी वापसी जैन की, बड़ी शानदार डिलीवरी और गेंद विकेट कीपर के पास चलेगी, बड़ी ख़तरनाक बॉल थी और बोल्ड होते होते रह गए अली रज़ा। तो 25 रन बताया जा रहा, अब 26 है। $25 रन बताया जा रहा है जी। तो अब अगर 25 है तो फिर 30 रन चाहिए,
2 ओवरों में 30 रन। इस ओवर में 17 रन आए हैं, तो अब 2 ओवरों में 30 रन चाहिए, बल्कि 18 रन है इस ओवर में। पहले ओवर में 8 रन, इसमें अब 18 रन आए हैं इस ओवर में। अब रेहान अगला ओवर शुरू करेंगे। सामने है मुश्ताक डक्कू, 12 बालें 30 रन। आ रहे हैं बॉल करने के लिए। पहली बॉल है सवर की, मुश्ताक को गेंद की, ऊंचा खेल है मुश्ताक, यहां पर फील्डर मौजूद और ये कैच ड्रॉप। 1 रन हासिल और दूसरा रन बनाने की कोशिश में थे, लेकिन मुश्ताक डक्कू ने वापस भेज दिया, तो 1 रन बना है। पहली बॉल पे कैच ड्रॉप हो गया, सीधा कैच फील्डर के हाथ में था, लेकिन वो इस कैच को नहीं संभाल सके और 1 रन हासिल हुआ है। अब 11 बालों पे जो है 29 रन चाहिए। 11 बालें 29 रन, 11 बालें 29, 29 ऑफ 11 डिलीवरी। मुश्ताक डक्कू जिस तरह वो महसूस हो रहे हैं, थके थके नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको लग रही है। आए गेंद के अली रजा को लेग स्टंप से बाहर, काफी ज्यादा बार थी, अंपायर का इशारा कि ये वाइड भगवानपुर के लिए दरअसल बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लेग स्टंप से बाहर बॉल काश जो है मुश्ताक डक्कू और ये बैट्समैन अली रजा खेल रहे हैं, ये सोच रहे काश वेड ही होती रहे। अब 28 रन 11 बालें, स्कोर है एक मरतबा फिर आ रहे हैं बॉल करने के लिए। 27 रन है। आए गेंद की फुल टॉस, इस बॉल को खेले हैं, टाइम नहीं कर सके और 1 रन बने, हालांकि बड़ा स्ट्रोक होना चाहिए था। 1 रन, अब स्कोर हो चुका है 28 रन। अब 27 रन चाहिए 10 बालों पे, 27 रन। इस ओवर में कम अज कम और ज्यादा नहीं तो 1 चौका या 1 छक्का लाजमी लगना चाहिए, फिर भगवानपुरा जो वापस आ सकती है, वरना तारा सिंह फिलहाल सही अच्छी पोजीशन में वो और लाइन और लेंथ के साथ वो जो है बॉलिंग रेहान करवा रहे हैं। आई गेंद की फुल टॉस डाउन द लेग, वाइड, अंपायर का इशारा। आप देख सकते हैं कोई सफेद बॉल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वक्त सफेद बॉल जो ज्यादा नजर आ रही। 26 रन 10 बालें, 29 रन हो गए हैं, 26 रन बाकी हैं। 10 बालें 26 रन। दोबारा आ रहे बॉल करने, आए गेंद की और ऊंचा खेल है, आउट होने का खतरा और हो सकता आउट, और ये मुश्ताक डक्कू आउट होकर पवेलियन वापस। 9 बालें 26 रन, 1 विकेट और गिर चुकी है। बहुत अहम विकेट हासिल की रेहान ने, एक शॉर्ट पे डिलीवरी को खेलने गए थे और टॉप एज जोई और इसाक ने बड़ा अच्छा कैच लिया। इस तरह आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अब अगले बैट्समैन आ रहे हैं, तनवीर सऊ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तनवीर सऊ अगले बैट्समैन आ रहे हैं और वो आप बैटिंग करेंगे। 9 बालें हैं 26 रन है, हालांकि कोई 1-2 बड़े स्ट्रोक आ गए, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन फिलहाल जो है जो भगवानपुरा की टीम थोड़ी सी मुश्किलात में है, क्योंकि आगे अंधेरा भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। आ रहे हैं बॉल करने के लिए, सफेद बॉल है, गेंद की यार अच्छी बॉल, इस बॉल को घुमा कर खेलने की कोशिश, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, तनवीर सऊ जो कि इस बॉल को खेलने में नाकाम रहे। और ये डॉट बॉल है, और जितनी डॉट बॉलें होंगी और एवरेज बढ़ती जाएगी भगवानपुर के लिए। और रेहान की बड़ी उम्दा बॉल, बड़ी शानदार लाइन, और जो कि तनवीर सऊ खेलने में बिल्कुल नाकाम रहे। अब दोबारा आ रहे हैं बॉल करने के लिए, पहुंचे टप्पर है, गेंद की और उसे ऑन साइड पर खेला, ग्राउंड शॉट, 1 रन बना है, दूसरा रन बनाने की कोशिश में है और यकीनी तौर पर 2 रन और मैच फील्डिंग हो गई, तो 2 रन दी, तो इस तरह अब 24 रन चाहिए। और इतनी तेजी के साथ रन की, लेकिन 1 रन शॉर्ट है। अब 25 रन चाहिए 8 बालों पे, 25 बल्कि 7 बालें। जी फैसल, गुड रेहान एंड इसाक, बिल्कुल
रेहान बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ वो बाल कर रहे, बड़े सोचते हैं बाल करने के लिए काफ़ी देर तक। आप देखना होगा ये आखिरी बाल होगी या, और बोल्ड कर दिया, क्लीन बॉल। और अब बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं भगवानपुरा के बैट्समैन। और अब एक ओवर में 25 रन चाहिए। क्या कोई मर्द बुरान आएगा, कोई 25 रन एक ओवर में बना लेगा? यही सवाल हैं जो तमाशे यहाँ बैठे हैं और हम सब सोच रहे हैं कि कम अज़ कम मैच का कोई मुकाबला तो हो, कोई अच्छा मैच तो हो। लेकिन फ़िलहाल 25 रन चाहिए, 6 बॉलें, 25 रन रिक्वायर्ड ऑन क्वालिफाई सेमीफाइनल। जी फैसल जी, गुड रेहान एंड इसाक। आपने कहा जी इमरान मल साहब, रेहान नदीम ऑन फेयर। बिल्कुल जी इमरान मल साहब, आपका भी मैच आज रात को है। क्या अली फिट हो गए हैं जी? जी इमरान मल साहब, अली का क्या हाल चाल है आप बताइएगा जी। फैसल जैद साहब, ज़बरदस्त रेहान। आखिरी बॉल, आखिरी ओवर, सॉरी आखिरी ओवर, अली रजा सामना कर रहे हैं, 25 रन बनाना होंगे। और इस तैयार नहीं थे अली रजा और सलीम हैदर, पहले दौड़ पड़े थे, इसलिए अली रजा पीछे हट गए। आखिरी ओवर है, यूं मैच शुरू होगा यानी ख़त्म होगा। हम फ़ौरन वीडियो को बंद करें क्योंकि हम काफ़ी दूर जाना है हमने, तो इसलिए कि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बताने का। आ रहे बाल के, और उसे खेले है इसाक का बड़ा उम्दा कैच और आउट। और इसाक दौड़ते जा रहे हैं क्योंकि बड़ी जो कैच लिया है दौड़ के लिया है, फिर वो काफ़ी दूर तक दौड़ते रहे। फिलहाल उन्होंने कैच तो कर लिया है। अब अगले बैट्समैन आए हैं इमरान, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन निकाल बने हैं, बैटिंग राइट हैंडर करते हैं। 5 बॉलें 25 आ रहे हैं बॉल करने का। गेंद के ऊंचा शॉट और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, पक्का छक्का है ये, और ये 6 रन। तो जी इमरान माल साहब, अली मैच पर नहीं आएगा। जी इमरान माल साहब, ये बैड न्यूज़ है, अल्लाह खैर करे। और एक मतलब फिर आए, गेंद के एक और ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश में 1 रन बनेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अब रन जो दरकार हैं वो हैं 18 रन। हर बॉल पे छक्का। फैसल जैस, बेस्ट ऑफ लक कैप्टन सलीम। बिल्कुल फैसल जैस भी गुड कैप्टन सलीम। और आ रहे हैं बॉल करने के लिए, गेंद की खेलने गए थे, अच्छी बॉल। और अब ये मैच जो है वाइड या नो बॉल ना हो तो तारा सिंह ने जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इसमें अब कोई शक नहीं। अगर वाइड या नो बॉल ना, अब हम इजाज़त भी चाहेंगे और ऑन ड्राइव किया है, इसके साथ ही ये मैच जो है ख़त्म। अगर 1 बॉल है बस, वैसे मैच ये रस्मी कार्रवाई है, वैसे मैच ख़त्म है। और ये मैच भगवानपुरा हार चुके हैं और तारा सिंह ने ये मैच जीत लिया है। अब हम इजाज़त चाहेंगे क्योंकि ये आखिरी बॉल है। आए गेंद की और ऊंचा खेले हैं और इस तरह ये गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, 6 रन। अब कोई फ़ायदा नहीं छक्के का, तो अब इजाज़त चाहें क्योंकि हमने काफ़ी दूर जाना है। और फिर रात को जो है 4 क्वार्टर फाइनल जो फुलर 1 में खेले जाने, उधर भी हमने लाइव कवरेज देनी है, तो इसलिए हमें जल्दी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।